किसी भी 3x3 या मोर देन 3 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को हम कंसिडर करेंगे और उस रो का एलिमेंट रहेगा साथ में और उस एलिमेंट का कोफैक्टर रहेगा साथ में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे दूसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, सिमिलरली तीसरा एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड करेंगे और तीनों को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वही होगा हमारा क्या, डिटर्मिनेंट। तो फाइंड करते हैं हम, इस वाले केस में हम लोग पहला रो कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के लिए जब हम ये फाइंड करेंगे A11 एंड A11, तो स्मॉल a11 किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को। तो एलिमेंट कौन सा है, 2। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर फाइंड करो, A11 क्या होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हम साइन बताया था तुम्हें, साइन कैसे हम लोग फाइंड करते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और हम लोग क्या देखते थे उसका, माइनर। उसका जब हमें माइनर फाइंड करना पड़ेगा तो हम इसको और इसको हाइड कर देंगे, और जब हम इसको और इसको हाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 5 -1 -2। इसको सब सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 0 इंटू -2 माइनस ऑफ 5 इंटू -1, क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट, 0 माइनस माइनस प्लस 5। तो ये क्या मिल गया हमें, प्लस का 5 मिल गया। सिमिलरली जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 5, तो ये क्या मिल गया हमें, 10 मिल गया। दैट इज A11, स्मॉल a11 एंड कैपिटल A11 का वैल्यू क्या मिला, प्लस का 10। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे स्मॉल a12 एंड कैपिटल A12, विच मीन्स हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसका कोफैक्टर फाइंड करके। और जब इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे होंगे तो इसका साइन कौन सा होगा, यहाँ पे प्लस माइनस, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। विच मीन्स हम अभी किसको हाइड करने वाले, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को। जब हाइड कर देंगे तो कौन सा बच जाएगा एलिमेंट, -3 5 1 एंड -2। ना इसको सॉल्व करो, ये माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई -2 माइनस ऑफ 5 इंटू 1, सॉल्व करो क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 3 थ्रू जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड माइनस 5 1 जा 5। तो ये क्या मिला हमें, -1, राइट। अब यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे A13 एंड कैपिटल A13। तो A13 स्मॉल a13 का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा अभी देख लेंगे हम, ये थर्ड वाला एलिमेंट कौन सा है, -3। अब सेम प्रोसेस हम जब इसका क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर A13 का, तो साइन कौन सा लेंगे, प्लस, क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ जाएगा। कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, ये और ये हाइड हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास -3 0 1 -1। तो ये क्या मिलेगा, -3 इंटू -1 माइनस ऑफ 0 इंटू 1, ये मिल जाएगा 3 -0, दैट इज 3 मिल गया हमें इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके करेंगे, 3 से करेंगे। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल गया, -9। तो हमें इन तीनों का वैल्यू मिल गया, किसका किसका, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। अब इन सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब इनका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे है 10 प्लस इसका वैल्यू है -1 प्लस इसका वैल्यू आया था माइनस का 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 -1 -9, विच मीन्स ये हमें क्या मिला, 10 - 10 दैट इज 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें क्या मिल गया, 0 एंड
किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हमें 0 मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सेम प्रोसेस जो इससे पहले हम बता रहे थे उसमें सबको साथ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हम फाइंड किए उसको एक साथ लिखिए, फिर इसको, इसका वैल्यू को यहाँ पे, फिर इसका वैल्यू को यहाँ पे निकालते, साथ में निकालते। वो हम बता रहे थे, तो इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे अलग अलग फाइंड करके तीनों को सम कर दे, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको साथ में फाइंड करना है, वो भी करो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। और अगर ये एलिमेंट और बढ़ जाता है, अगर ये 4x4 का रहता तो ये भी सेम प्रोसेस करते। फिर उस रो में या उस कॉलम में जितना भी एलिमेंट रहता सबका ऐसे ही वो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर फाइंड करते और सबको सम कर देते। ठीक है, एक्चुअली में ये माइनर है, जो अंदर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आया -4, ये माइनर आया। इसके साथ जो हम यहाँ पे साइन लगा रहे हैं ना, प्लस का, माइनस का और प्लस का, जब ये साइन लगाएंगे तब ये कोफैक्टर बन जाता है। NCERT डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा